Hello guys, welcome back to my channel. Today is day 3 of 21 day challenge जिसकी शुरुआत मैंने गर्म पानी से की। गर्म पानी पी के मैंने ब्रेकफास्ट किया। आज लेमन्स ख़त्म थे तो मैंने जस्ट गर्म पानी ही पिया एंड लेमन वाटर नहीं लिया। एंड आज फ्राइडे था एंड फ्राइडे को मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो मेरे काफ़ी कपड़े धोने वाले हो रखे थे एंड डिटर्जेंट ख़त्म हो रखा था तो मैंने कुछ डिटर्जेंट के साथ साथ ग्रोसरीज भी ऑर्डर की और यहाँ पे कपड़े धोने लगा दिए। एंड जितने में अब मैं पढ़ाई करूँगी फर्स्ट लोड लगाऊँगी उतने में ये थोड़ा धुल जाएगा तो वही टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, ऐसे खड़े रहना नहीं पड़ेगा। एंड देन जो भी ग्रोसरीज वगैरह मैंने मंगाई थी उनको मैंने फ्रिज में अरेंज कर लिया एंड थोड़ा फ्रिज मैसी हो रखा है तो इग्नोर इट। एंड आफ्टर दैट एज़ यूजुअल मेरे को होता है कि पढ़ने से पहले ही अपना पानी भर के बैठ जाओ ताकि बीच में उठना ना पड़े एंड कंटिन्यूटी बनी रहे। तो मैंने वही अपनी 2 लीटर वाटर बॉटल को फिल कर लिया एंड यहाँ पे फिर मैंने अपने वही एज़ यूजुअल जैसे डे के जो भी मेगा 3 मेरे टारगेट्स होते हैं उनको राइट डाउन किया कि ये आज करने हैं, जो कि हमेशा हमारा क्या रहता है कि 6 आवर स्टडी करनी है, 6 के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं एंड 3 लीटर वाटर पीना है। जैसे ये लिखते हैं तो एक अलग सा ही मोटिवेशन जोश जगता है कि नहीं करना है आज तो ये करना है ऐसे करके, और नए दिन की शुरुआत भी हो जाती है एक अच्छी सी मोटिवेशन के साथ। एंड टू डू लिस्ट जो भी मिनी टारगेट्स होते हैं वो मैं रात को ही लिख लेती हूँ, तो वो मैंने कल ही लिख लिए थे और यहाँ पे मैंने जो कल पढ़ाई की थी उसको रिवीजन करना शुरू किया। ये मतलब मेरे को सच में बोल रही यार, ये इतना अच्छा इफेक्टिव वे है ना कि आपको पुरानी चीज़ें आपकी याद होती रहेंगी और नया भी आप पढ़ते रहोगे। तो कुछ टाइम पहले स्टार्टिंग का आप इन्वेस्ट कर सकते हो टूवर्ड्स द रिवीजन। इससे क्या रहता है कि आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि जब भी आप अगली बार पढ़ने लगोगे कि यार नया टाइम लगेगा। एंड जो चीज़ें आपको लग रहा है ना कि आप बार बार भूल रहे हो, बीच में अभी भी भूल रहे हो, तो उनको फिर आप 3rd या 4th रीडिंग में हाईलाइट करें। फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइट्स मत करें क्योंकि पहली रीडिंग में आपको सब कुछ यार नया लगेगा। और यहाँ पे इवन मेरा मतलब होता है कि एक्टिव रिकॉल करूँ, मैं मतलब हाथ रख के अपने आप को ही सुना के देखती हूँ जो भी चीज़ें मैंने रिवाइज करी है। इससे और अच्छे से रिवीजन हो जाती है रेदर देन बार बार पढ़ने से। तो इससे पता भी लग जाता है क्या चीज़ मैं बार बार भूल रही हूँ, तो उसको आप हाईलाइट करते रहो कि अगली बार जब पढ़ना है तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है ताकि ये और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद से फर्स्ट स्लॉट मैं पंजाबी का ही लगा रही थी। पहले तो मैंने रिवीजन ही करी पुरानी चीज़ों की, देन मेरा जो भी नया टारगेट था आज का वो मैंने स्टार्ट किया। एंड पहले मेरे को यार सच बोल रही हूँ कि थोड़ा टफ लगता था पंजाबी सब्जेक्ट, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट स्लॉट में रखा। अब धीरे धीरे है तो अभी तो लाइक जस्ट आप बोल दो कि सब्जेक्ट की ABC करता है ना इंसान, वो ही अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही चल रही है। बट जैसे जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ ना मेरे को इसमें इंटरेस्ट बनने लग गया है, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे को बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं को पढ़ने के लिए। अब मेरे को मतलब ऐसा मज़ा आने लग गया और एक ऐसे डोपामाइन मिल रहा है ना कि यार जो चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं आती ना वही मैं देखना कि उसी में मेरे को मतलब पूरा ऐसे करना है 100% कि यार मैं सबसे आगे हूँ। मतलब वो अपने आप को एक पुश देना पड़ेगा आपको कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें एफर्ट्स पहले स्टार्टिंग में बहुत लगेंगे, फिर विद द टाइम जैसे जैसे आप उसको कवर करते जाओगे ना तो वो आपको ईजी लगने लग जाएगा। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट लोड जो था वो कंप्लीट हो गया है। एंड आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, एक रोटी खा ली थी, तो नहीं तो यूजुअली होता है कि इस लोड के बाद मेरे को भूख लगने लगती है एंड मैं लंच करती हूँ। बट आज मैंने ब्रेकफास्ट कर रखा था तो मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने ऐसे ही 5-10 मिनट का बीच में ब्रेक लिया एंड देन आई स्टार्टेड विद माई सेकेंड स्लॉट। सेकेंड स्लॉट में भी सेम चीज़ सेम टेक्निक मैंने यूज़ करी जो मैंने पहले अपना पढ़ रखा है, पहले तो उसी को रिवाइज़ किया। एंड आज मैंने एक चीज़ साथ साथ में नहीं क्या कि मैंने जो भी मतलब अभी जो सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ ना उसके PYQs देखे साथ साथ में। ये मैं 2 या 3 दिन के बाद करती रहती हूँ कि जो टॉपिक्स कवर कर लिए या आगे करने हैं कि उसके क्वेश्चंस देख लो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तो आपको उससे कॉन्फिडेंस बहुत आता है कि यार ये टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। एंड प्लस उससे क्या रहता है ना, जैसे कि आप वो क्वेश्चंस देखते हो तो अगर नया भी आप उठा रहे हो ना पढ़ने के लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें किस चीज़ पे फोकस करना है, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। तो ये सेकंड स्लॉट में अब मैंने रिवीजन इसके बाद कर चुकी थी। अब मैं इसके बाद नया अपना पढ़ाई शुरू किया सेकंड स्लॉट का, जो भी आज का नया टारगेट था।
उसको करने के बाद मैंने जब मेरा सेकंड स्लॉट हो गया, साथ में मैंने पेपर भी लगाया था, तो इसलिए ये स्लॉट थोड़ा लंबा भी खिंच गया था। तो यहाँ पे मेरे को कुछ तो नियर अबाउट 4:30 आवर्स हो गए थे सेकंड स्लॉट ख़त्म करते करते। एंड गाइज, एक पढ़ाई के अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। लाइक मैंने अभी स्टार्ट किया ना वॉक करना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि लेग्स पेन हो रही हैं अगले दिन, एंड आपकी आर्म्स में पेन हो रहा है, मतलब वही कि क्रैम्प्स डलते हैं एक्चुअली। तो इसके लिए ना कि एक्चुअली माई मॉम टोल्ड मी दिस सोल्यूशन कि जब भी आप नहाने जाते हो ना, तो आप ऑयलिंग कर लिया करो लेग्स आर्म्स पे। उससे क्या रहता है, थोड़ा सा वार्म वाटर से बात ले लिया करो, जो क्रैम्प्स डले मसल्स रिलैक्स हो जाती है और आप अगले दिन की वॉक के लिए रेडी हो जाते हो। तो जिसको भी ये होता है, मतलब क्रैम्प्स वगैरह डलते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज या वॉक, वो ये चीज़ यूज़ करके देख सकते हैं। ड्यूरिंग बात ऑयलिंग कर सकते हैं, उससे अगले दिन लिटरली काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मेरी 2 लीटर पानी की बॉटल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, एंड मेरा सेकेंड स्लॉट भी ख़त्म हुआ। देन मैंने लंच किया उसके बाद से, एंड लंच में आज मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी एंड साथ में 2 चपातीस खाई थी। एंड मैंने जैसे पहले सुबह कपड़े मतलब धोने के लिए डाले थे, अब मैंने मेगा ब्रेक लिया, थोड़ा बड़ा वाला ब्रेक, जिसमें मैंने यही सब काम भी निपटाए, ब्रेक भी हो गया, एंड देन मैं अपने आगे थर्ड स्लॉट के लिए भी रेडी हो गई। तो यहाँ पे फिर मैंने वही आपको बताया, आज मैंने एक नई चीज़ भी ट्राई करी आफ्टर लंच ना। आज सुबह जब मैं ग्रोसरी ऑर्डर कर रही थी, तो आई गोट, मेरे को वहाँ पे दिखा रहा था कि ये हल्दीराम्स का जलजीरा विच वॉज कॉस्टिंग मी लाइक 9 रुपीज़, तो मैंने मंगवा लिया। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है ना, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। मेरे को तो लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा ये। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको लाइक जलजीरा एंड ऑल ऐसी वाली चीज़ें, गोलगप्पे का पानी सिर्फ खट्टा पसंद है, तो उनके लिए ये नहीं है, उनको ये नहीं पसंद आएगा। देन उसके बाद से मैंने कपड़े सुखा के अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करना था, तो मैंने चाय बना ली कि मेरे को नींद ना आए, और आज थोड़ी ज़्यादा ही पक गई थी चाय। एंड चाय लेके फिर मैंने आज एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि मैं SSC CGL का भी इस टाइम थोड़ा मतलब पहली बार ही अपीयर कर रही हूँ कि पेपर दे दूँ। मैंने इससे पहले कभी दिया नहीं, तो मैंने इसकी रात को सोते टाइम थोड़ा स्ट्रेटेजी देखी थी कि इसका कैसे करना है। तो उन्होंने बोला है कि जितने भी दिन आपके अभी बचे हैं ना, ट्राई करिए कि आप डेली एक एक मॉक दीजिए, और फर्स्ट मॉक से ही अपने मार्क्स लिखने मतलब शुरू कर दीजिए कि फर्स्ट मॉक में आपके कितना बन रहा है, और आप फिर उसके बाद से जो भी इनके कंसेप्ट है वो सीखना साथ साथ में स्टार्ट करिए, और देखिए कि आपका डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि मॉक में आपके स्कोर इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं। और लाइक इसमें मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था, तो मैंने ये फर्स्ट मॉक दिया। तो इसमें क्या होता है कि 1 घंटे में आपको लाइक 100 क्वेश्चन करने थे, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 GK। इसको देने से जैसे ही मैं दे रही थी तो मेरे को समझ आ रहा था कि मतलब रीजनिंग मेरे से हो रहे हैं, डुएबल है। क्वांट्स में मैं अटक रही थी, तो यहाँ से मेरे को समझ आ रहा था कि मेरे क्वांट्स के कंसेप्ट काफ़ी वीक है। GK भी डुएबल थी, जो करंट वगैरह था वो नहीं हो पा रहा था, स्टैटिक हो गया था। एंड उसके बाद से इंग्लिश काफ़ी डुएबल थी। उसके तो मेरे को लग रहा है मेरे मुश्किल से 5 या 6 मिनट में ही सारे क्वेश्चन 25 के 25 अटैम्प्ट हो गए थे। और यहाँ पे 5.5 घंटे भी हो गए थे टेस्ट देते, 1 घंटे का पूरा टेस्ट था। एंड मेरे इसमें 119.5 मार्क्स आए हैं। ये मेरा फर्स्ट ही मॉक था। तो अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहा है तो डू सजेस्ट कि इसमें कैसे इंप्रूवमेंट करी जाए, क्योंकि आई चेकड आउट कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 200 में से आई गेस 155 के राउंड जाती है। तो इसको अब धीरे धीरे कैसे बढ़ाएं। और उसके बाद से मैंने डिनर किया। आज डिनर थोड़ा अच्छा था, फ्राइडे को रहता है मेरा कि डिनर में थोड़ा कुछ अच्छा खाने का। तो आज मैंने नूडल और मंचूरियन खाया डिनर में। एंड आफ्टर दैट मैंने शूज़ डाले, कपड़े चेंज किए, एंड मैं वॉक पे निकल गई। आज मेरे पास स्मार्ट वॉच चार्ज थी, तो मैंने उसी में ही अपना टाइमर लगा के स्टार्ट कर दिया। और आज इधर जो मेरा घर है जहाँ मैं अभी स्टे कर रही हूँ, वेस्ट पटेल नगर, तो आपको पता होगा जो भी इधर की साइड स्टे कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या रहता है कि फ्राइडे मार्केट लगती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो आज का दिन तो ऐसे होता है कि मार्केट से निकलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट एनी हाउ आई मैनेज। तो मैं यहाँ से निकल के बिल्कुल अपना शांत जगह, वही पार्क मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो
वहाँ पे पार्क में पहुँची एंड अपनी मैंने वॉक स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे आज मेरी एक फ्रेंड से बात होनी स्टार्ट हो गई थी। तो वही है कि यार जब आप ऐसे शुरू करो ना वॉक करते करते तो आपको भी रियलाइज़ ही नहीं होता है। नॉर्मल तो 6000 स्टेप्स का टारगेट था और यहाँ पे बात करते करते मेरे को उससे 1 घंटा हो गया था बात करते करते। एंड इवन मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आप इसमें स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, टाइम रिकॉर्डिंग में मेरा 1% ही चार्जिंग पे लगा हुआ है फ़ोन और 1% ही मैंने आते सार इसको चार्जिंग पे लगाया एंड अपने स्टेप्स का स्क्रीनशॉट लिया। और आज मेरे कुछ तो 9000 स्टेप्स हो गए थे उस टाइम पे। एंड मैंने अपने स्कोर्स को भी मेंशन किया था कि फर्स्ट मॉक में मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं। एंड अपने 4th स्लॉट में मेरा अभी जैसे आपको पता है कि 1 लीटर पानी अभी बचा हुआ था आज के टारगेट में, तो मैंने आते ही बोतल फिल करी और अपना दोबारा से 4th स्लॉट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब 4th स्लॉट में मैंने जो टेस्ट दिया था ना उसी को एनालाइज किया कि पता तो लगे कि कहाँ पे वीकनेस रह रही है एंड इसको कैसे इम्प्रूव करना है। एंड इसमें मैंने एनालाइज़ किया कि जैसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो मेरे डुएबल थे, मेरे से सॉल्व हो रहे थे। इवन इंग्लिश में मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था तो इंग्लिश के भी मेरे लिए डुएबल थे। मेरे को क्वांट्स पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि क्वांट्स और इवन जीके में भी मेरे कम आए थे। जीके में एक्चुअली क्या था ना, स्टैटिक तो मेरे से हो रहा था, करंट में मेरे को दिक्कत आ रही थी। एंड जो भी प्लीज़ SSC CGL की तैयारी कर रहा है मेरे को प्लीज़ थोड़ा कमेंट्स में बताइए कि हाउ टू इम्प्रूव द स्कोर्स, क्या क्या करना चाहिए इसके लिए। एंड यही मेरे 4th स्लॉट ख़त्म होते ही पानी भी ख़त्म हो गया था एंड उसके साथ साथ 6 आवर्स भी कंप्लीट हो गए थे। एंड जो भी मैंने फर्स्ट मॉक दिया था इवन मैंने उसके सेक्शन वाइज भी मार्क्स लिख लिए कि देखने के लिए कि आगे कितनी इंप्रूवमेंट हो पा रही है। फर्स्ट में मेरे रीजनिंग का था जिसमें 37 थे, फिर क्वांट्स और उसका जीके का था एंड देन इंग्लिश का था। और इसके साथ ही आज के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए एंड मैंने तीनों टारगेट्स जो मेगा टारगेट्स होते हैं उनको टिक किया। एंड 6 के स्टेप्स की जगह पे आज 9 के स्टेप्स हो गए थे। तो मेरे को खुशी मिलती है, कोई भी चीज़ एक एक्स्ट्रा हो जाती है टारगेट से तो मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ साथ में। एंड इसके साथ साथ जो भी दिमाग में चल रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे कि डे 3 कंप्लीटेड एंड कोई कोड चल रहा होता है दिमाग में, तो मैं वो भी टू डू लिस्ट में लिख देती हूँ कि कभी भी आप दोबारा से इन पेजेस को देखो या कुछ भी पीछे आओ तो आपको उससे और मोटिवेशन ही मिलती है और खुशी मिलती है आपको। एंड देन मैंने अपने डे 4 के जो भी स्मॉल टारगेट्स रहते हैं, जो भी टारगेट्स अगले दिन के, उनको लिखा। एंड दैट्स इट फॉर द डे, फॉर द व्लॉग। एंड बाय बाय गाइज। एंड डे 3 हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को नींद भी आने लगी थी। एंड जिन लोगों को भी मेरे साथ जुड़ना है, डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड आप भी ये चैलेंज लीजिए मेरे साथ। बाय बाय गाइज।